और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात खेल जगत से जुड़ी करते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं और ऐसे में मेजबानी को लेकर मीनाक्षी सवाल खड़ा हो गया है। बिल्कुल, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो शुरुआत है वो पाकिस्तान में होनी है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसे लेकर के कई टीमों ने सिक्योरिटी इश्यूज भी जाहिर किए हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा था कि हाइब्रिड मोड में इसे शिफ्ट किया जा सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि भारत पहले ही जाने से इनकार कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल तैयार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आज अब ये तय हो जाएगा कि आईसीसी का टूर्नामेंट कहां पर होगा और हाइब्रिड मोड में होगा या नहीं होगा। पाक को लगेगा एक और झटका, चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का बदला, बीसीसीआई को मिला आईसीसी का साथ, पाकिस्तान की नहीं बनी बात। यह बात बहुत पहले साफ हो चुकी है कि भारतीय क्रिकेट टीम किसी भी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब इंडियन टीम को इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनाना है तो आईसीसी के सामने दो विकल्प है, या तो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हो, मतलब पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो लेकिन भारत के मैच किसी अलग जगह पर खेले जाए, या फिर पूरा टूर्नामेंट ही किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए। इस विकल्प में एक और प्रस्ताव जुड़ गया है कि अगर पीसीबी ने टूर्नामेंट होस्ट करने से मना किया तो भारत इसकी मेजबानी के लिए भी तैयार है। इस उलझन को सुलझाने के लिए आईसीसी ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें वेन्यू को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने बीसीसीआई से साफ कह दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। सरकार ने बीसीसीआई से आईसीसी में अपने तर्क को मजबूती से रखने के लिए कहा है। आईसीसी में पाकिस्तान के हालात और खिलाड़ियों की सुरक्षा की अहमियत को बताने के लिए भी कहा गया है। यही नहीं, सरकार ने यहां तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाने से मना किया तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगर आईसीसी ने भारत को मेजबानी सौंपी तो सरकार की ओर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत आने वाली टीमों के प्लेयर्स को वीजा मिलने में भी दिक्कत नहीं आएगी। भले ही पूरा मामला खेल से जुड़ा हो, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो मामला अपने आप राजनीतिक हो जाता है। यही वजह है कि खुद लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता भी मामले पर राजनीति न करने की सलाह दे रहे हैं। और हालात ये हैं कि भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें पाकिस्तान जाने की हिमायत कर रहे हैं। खेल कूद में राजनीति जो है अच्छी बात नहीं है। कोई भी कहीं भी जाए खेलना अच्छी बात है। हमारे देश में सभी देश के लोग आए, और हमको लगता है कि इसमें जो लोग राजनीति करते हैं वो ठीक बात नहीं है। सर, क्या भारत को जाना चाहिए पाकिस्तान? क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या आपत्ति है इसमें? सर, पहले नहीं जाता था। तेजस्वी भले ही पहले ही भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हो, लेकिन शायद वो भूल गए कि पहले और अब के हालात में कितना अंतर आ चुका है। अभी 2 दिन पहले ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए श्रीलंका की टीम ए पाकिस्तान में जारी टूर्नामेंट को बीच में छोड़कर अपने देश वापस आ गई। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। देश की राजधानी इस्लामाबाद में बीते दिन हुए पीटीआई प्रदर्शन में कई लोगों की जान जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में हमले जारी हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल जायज है कि क्या खेल और खेल भावना इतनी महत्वपूर्ण हो गई है जिसके लिए देश की अस्मिता से खिलवाड़ किया जाए और खिलाड़ियों की जान जोखिम में डाली जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होनी है, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इश्यूज हैं। अब हम बात करें पहले की, जो एशिया कप हुआ था वो भी हाइब्रिड मॉडल में हुआ था। सितंबर में एशिया कप खेला गया था, उस दौरान भी पाकिस्तान जाने से भारतीय टीम ने इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को इसकी मेजबानी मिली थी, जिसकी वजह से इसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया गया था। अब इसके आगे क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं कि भारत ने पाकिस्तान जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। एसीसी ने टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में जिसके बाद शिफ्ट कराया और भारत के सभी मुकाबले
श्रीलंका में खेले गए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका, बाकी टूर्नामेंट के मैच पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन पाक से भारत का जो मुकाबला था वो भी श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि इसे हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट किया गया था। टीम इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि वो नहीं जाने वाले हैं। अब आपको आगे का भी बताते हैं कि आखिरकार इंडियन टीम कब पाक गई थी और उसके बाद कब से नहीं गई है। मुंबई हमले के बाद से पाकिस्तान नहीं गई है टीम। 2008 में जो हमला हुआ था, 2007-8 के बाद से कोई भी पाकिस्तान दौरा भारतीय टीम ने नहीं किया है। 2008 में मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद ये डिसीजन लिया गया था। भारत सरकार ने पाकिस्तान में खेलने से इस बार मना कर दिया है कि आईसीसी टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में नहीं आएगी। सिर्फ आईसीसी एसीसी टूर्नामेंट में सामना होता है और 2013 के बाद से 21 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर हुए हैं। और 2009 में श्रीलंका की टीम जब वहां पर गई थी तो आतंकी हमला हुआ और इस बार भी यही हुआ। श्रीलंका एक ही टीम जिसे मैच खेलना था, लेकिन वो भी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वापस चली जाती है, इमरान खान को लेकर के जो वहां पर बड़ा प्रदर्शन चल रहा था इस वजह से। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पाकिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं वो शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शहबाज सरकार ने भी अब इसका रास्ता निकाल लिया है। जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ था, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ आतंकवाद से जुड़ा मुकदमा शहबाज सरकार की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट देखें। शहबाज का नया हथकंडा, इमरान बुशरा पर शिकंजा, बुशरा होंगी गिरफ्तार और बढ़ेगी तकरार। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को पहले ही तिलांजलि दे चुके पाकिस्तान में अब कथित लोकतंत्र के खात्मे का नया अध्याय लिखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए एनएबी की टीम का गठन कर दिया गया है। मकसद साफ है, विपक्ष में कोई नेता ही ना बचे जो जनता और सरकार विरोधी आवाज बुलंद कर सके। इमरान की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ हंगामा और विरोध प्रदर्शन पहले सड़कों तक पहुंचा, फिर धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ गया। पीटीआई समर्थक पाकिस्तान की संसद तक पहुंचने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन शहबाज की सेना ने तय कर लिया था कि उन्हें डी चौक पर ही घेर कर देना है। उसकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां भी बनी। लेकिन अब इस हिंसा और अगजनी के लिए पाकिस्तानी सरकार ने जेल में बंद इमरान खान और सड़क पर भीड़ का नेतृत्व कर रही उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ही दोषी ठहरा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी और पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित एक सहित कई आरोप दायर किए हैं, जिसके तहत इमरान और अन्य के ऊपर आतंकवाद, राजधानी में विरोध प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने वाले कानून का उल्लंघन, पुलिस पर हमले, अपहरण, सरकारी मामलों में हस्तक्षेप और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। शहबाज और पाकिस्तानी सेना ने पीटीआई के प्रदर्शन का दमन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बाद इमरान और बुशरा पर नया केस दर्ज किया गया। पाकिस्तान पुलिस तेजी से बुशरा बीबी को तलाश रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान और उनकी पत्नी के खिलाफ नए आरोपों ने पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। शायद इमरान ये जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसमें आगे क्या हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने देर न करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए असद कैसर को पीटीआई का अध्यक्ष और अली मोहम्मद खान को पीटीआई का नया महासचिव नियुक्त कर दिया है। उनका ये कदम बताता है कि भले ही पीटीआई कार्यकर्ताओं को डी चौक से खदेड़ दिया गया हो, लेकिन अभी आंदोलन की आग बुझी नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं नए पलटवार की तैयारी तेज है। इमरान की पार्टी आने वाले 1 दिसंबर को विश्वव्यापी स्तर पर इस्लामाबाद नरसंहार काला दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। अमीन गंडापुर ने बयान जारी कर कहा कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, धरना जारी रहेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि फिलहाल शहबाज की सेना इमरान के लास्ट कॉल को फेक कॉल साबित करने में सफल हो गई है। इमरान जेल में रहकर जनता से दोबारा कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं, ये तो भविष्य तय करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।